नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है वाक लल गद्य पुनरावृत्ति। कार्यपत्रक 60 तिथि आज 25/11/2020। सबसे पहले हम विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अभी यहाँ पर पिंक कलर, ब्लू कलर में इसके संदर्भ में आपको पूर्ववर्ती सूचना दी गई, पहले आने वाली सूचना। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल गद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुल करके विरोध किया। वाक, इससे पहले की एक वर्कशीट थी, उसमें भी हम बात कर रहे थे। वाक एक विधा है, जैसे संस्कृत में दोहा और श्लोक होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में दोहा, सोरठा, छंद, ये छंदों की एक विधा है और उस छंद विधान में ही वाक भी एक विधा है। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो लल गद्य की काव्य शैली, जिस शैली में जिस तरीके से वो काव्य लिखती हैं, उस वाक को हम पढ़ेंगे। अब इसका पद्य नंबर 3 आ रहा है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोडी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, भक्ति के जिस मार्ग से हम ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे थे, पर इस संसारिक दुनिया में घुसने के उपरांत हम अपने भक्ति के मार्ग को छोड़ करके असत्य और झूठ या आडंबरों से युक्त मार्ग को हमने अपना लिया, जिससे हम सीधे भगवान की शरण में नहीं जा सकें, हमारा रास्ता सीधा नहीं रहा। सुषम सेतु पर खड़ी थी। सुषम सेतु का मध्यम मार्ग है। इससे पहले एक पद्य में हमने फिर पढ़ा था कि मध्यम, तो मध्यम मार्ग, ये 3 नाड़ियाँ हमारे शरीर में, इंगला, पिंगला और सुषमा, इनमें से जो सुषमन नाड़ी है वो मध्यम मार्ग का काम करती है। तो मध्यम मार्ग पे खड़े थे, ना हम भक्ति के मार्ग पे थे, ना हम नास्तिक और हम सत्य, झूठ, आडंबर, पाखंड के मार्ग पे थे। हम कुछ भक्ति के मार्ग पर थे, कुछ आडंबर उसके मार्ग पे थे, यानी बीच रास्ते पे खड़े थे, जिस तरफ हमारे तरफ दोनों थी। लेकिन अब आगे हमारे क्या हो रहा है, जेब टटोली कोडी न पाई। लेकिन इस भक्ति की मध्यम मार्ग पर जाने के उपरांत हमने जब देखा तो क्या था कि हमारे बुरे कर्म, हमारे जो बुरे कर्म थे और हमारे अच्छे कर्म थे वो समानांतर थे। समानांतर मतलब बराबर थे, यानी हमने 5 अच्छे कर्म किए तो 5 हमने बुरे किए, तो दोनों बराबर हो गए। इसके उपरांत क्या हुआ, जेब टटोली गोडी न पाई। और जब हमने अपने अच्छे कर्मों और पुराने बुरे कर्मों का परख किया, तो परख करने के उपरांत हमने पाया कि अच्छे कर्म हमारे पास बचे ही नहीं। 5 हमारे अच्छे कर्म थे, 5 बुरे थे, बराबर हो गए। जबकि होना ये चाहिए था कि 4 हमारे बुरे कर्म है और 6 हमारे अच्छे कर्म है। तो 4 से 4 कटने के उपरांत 1 या 2 अच्छे हमारे कर्म बचने चाहिए थे, लेकिन वो कुछ नहीं बची। अब अगली पंक्ति में कहा है, मांझी को दूं क्या उतराई। अब इस संसार को पार करने के उपरांत जब हम ईश्वर के पास जाएंगे, जब हम ईश्वर के पास मोक्ष मार्ग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, मोक्ष मार्ग को चुना जाएगा, तो हमारे को ही मोक्ष मार्ग पे क्यों चुना जाए। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो जा कर के हम बता सकें या कि हम दर्ज कर सकें कि इस कारण हमें मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो या मोक्ष प्राप्त हो,
क्योंकि मोक्ष योग्य हमने कुछ भी नहीं किया, इतना ही किया जिससे कि हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सके, हम ईश्वर की शरण में जा सकें, लेकिन मोक्ष के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। तो बच्चों, अब ये इसका भावार्थ है। अपनी इन पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर को प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया। कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैंने जीवन भर असत्य मार्ग यानी झूठ पाखंड का मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति मार्ग को त्याग कर हठ का सहारा लेकर के अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी, परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल रही। धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो पूरा जीवन हट में व्यतीत कर दिया। यदि मेरे जीवन का रूपी मांझी मतलब नौका को चलाने वाला नाविक को मुझे उतराई के रूप में अपने पुण्य कर्म मांगेंगे तो मैं उससे क्या दूंगी। इस बात का कवयित्री को बेहद अफसोस है, क्योंकि जो समय एक बार बीत गया वह दोबारा लौट करके नहीं आता। तो बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जेब टटोली कोडी न पाई, यानी अच्छे और बुरे कर्मों को हमने जब परखा तो हमारे पास बुरे कर्मों की तुलना में अच्छे कर्म ज़्यादा नहीं थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा, कवयित्री ने मांझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। कवयित्री ने मांझी शब्द का प्रयोग, मैं आपको प्रश्न का उत्तर टिक करके बता रहा हूँ, मांझी के रूप में, ईश्वर के रूप में, उतराई के रूप में कहा गया। कवयित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है। कवयित्री इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है, मैं इसको कलरफुल दे रहा हूँ, दूसरे कलर में दे रहा हूँ, हो सके तो हम ये क्या यहाँ से लेंगे, मेरे कर्म पुण्य मांगेंगे तो मैं उससे क्या जवाब दूंगी। यह बेहद अफसोस के योग्य बातें को यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है, भक्ति मार्ग की रूप में अभिव्यक्ति की है। ठीक, हमारे 4 क्वेश्चन थे, चारों हमारे पूर्ण होते हैं। अब हम शीघ्र ही दूसरी वर्कशीट की ओर जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग अपने वर्कशीट के प्रश्नोत्तर हल करने में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है बच्चों।